वेव ऑप्टिक्स। पहला चैप्टर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और व्यतिकरण समाप्त हो गया है। आज हम लोग इसका दूसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण। विवर्तन और ध्रुवण। डिफरेंशन एंड पोलराइजेशन। ऑफ लाइट। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन लिखिएगा। सब चैप्टर का हेडिंग दे दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन क्या है या किसे कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? चलिए अब कलम रख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हाइगेंस ने बताया, हाइगेंस एक ही बात से न्यूटन को हरा रहा था बार बार कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता तो पेड़ की पत्ते की परछाई गोल क्यों बनता। तो न्यूटन तो पहले हम लोग को समझा दिया गया कि देखो सरल रेखा में कैसे चलता है कि हम किसी लाइट से मतलब प्रकाश किसी चीज़ से प्रकाश भेज रहे हैं तो बीच में यदि कोई वस्तु आता है तो इसका परछाई सेम बनता है, इधर बनता है ना। तो ये कहा कि अगर सरल रेखा में नहीं चलता तो प्रकाश इधर से पार होकर परछाई का निर्माण नहीं करता। ये कह रहे हैं, हाइगेंस कह रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है, तरंग के रूप में गमन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं कि पेड़ की पत्ता जो होता है यह पेड़ का पत्ता है, पेड़ के पत्ते की परछाई गोल क्यों बनता है? सभी डिजाइन को बनना चाहिए था यदि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश मुड़ता है। यह वाला सिस्टम से प्रकाश मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है? मुड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि जब प्रकाश को भेजते हैं तो तीक्ष्ण अवरोध के सहारे मुड़ जाता है। तीक्ष्ण अवरोध कहने का मतलब कि नुकीला भाग, जहाँ पे क्या हो, नुकीला भाग। हमेशा ऐसा नहीं है कि परछाई बन ही जाएगा उसका पूरा का पूरा सेम। यह डिजाइन, प्रत्येक डिजाइन क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से आपको हम अगर तलवार दिखा के बात करें कि बताओ कि तलवार नहीं दिखाना है, परछाई दिखाना है तलवार को। परछाई देखकर बता दीजिएगा कि तलवार कितना पजा हुआ है कि भोतर है? नहीं ना दिखा पाइएगा, नहीं ना बता पाइएगा। यही है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश यदि यहाँ किनारा किनारा नुकीला भाग है इससे मुड़ जाता है। आइए, मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। 2-3 बार परिभाषा सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। कहता है कि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, तीक्ष्ण अवरोध। तीक्ष्ण कहने का मतलब हो गया नुकीला, नुकीला हो गया या पजा हुआ हो गया। एकदम समझ रहे हैं ना? पहना जैसे एगो तलवार भोथर है, उसका मोटा धार होगा। एक तीक्ष्ण मतलब होता है एकदम पतला नुकीला भाग। तो अवरोध मतलब होता है रुकावट। कहता है कि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, जैसे देखिएगा यहाँ से मान लीजिए कि तलवार है, तलवार पजा हुआ है, ठीक है, या फिर भोतर है, चाहे जो भी रहे, यहाँ से प्रकाश भेज रहे हैं तो इसका जो परछाई बनेगा इस पर क्लियर धार आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रकाश मुड़ जा रहा है। तीक्ष्ण अवरोध के सहारे क्या हो रहा है? मुड़ जा रहा है। यही घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। और प्रकाश के विवर्तन से डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन आएगा। देखो, लाइट में कुछ उदाहरण 10-15 उदाहरण याद कर लेगा तो 2 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हीरा चमकता है, किस घटना के कारण? उदाहरण में लिखवाए हैं, किसके कारण चमकता है? हीरा चमक, भुला गया सब, नहीं लिखवाए।
रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया तक लिखेबे नहीं किए तुम लोग तो नहीं तुम हाँ बूढ़ा हो गया है कि याद ही भुला जाता है। हमको याद है कि कहाँ पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में नहीं पढ़ाए हैं कि हीरा चमकता है, टूटा हुआ कांच का किनारा चमकना, मृग मरीचिका का निर्माण होना। बुढ़ा गया है सबके दिमाग वो। तो ये उदाहरण याद कीजिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, ये सब उदाहरण से ही क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए उदाहरण पे ध्यान देना। परिभाषा याद हो रहा है। तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, तीक्ष्ण मतलब नुकीला, एकदम पैना पजा हुआ, उसके सहारे, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, ये तीक्ष्ण अवरोध अगर नहीं भी याद है तो कोई भारी संकट नहीं है, ये भी लिख देगा। नुकीला रुकावट के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन का अब उदाहरण हम लोग समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। हम ऊपर रहे हैं इसका उदाहरण देखिएगा। पत्ते की परछाई कैसा बनता है? गोल बनता है। किसके कारण? विवर्तन के कारण। पत्ते की परछाई कैसा बनता है? गोल बनता है। तलवार का परछाई पर उसका धार स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश यदि सरल रेखा में चलता तो ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, उसका तो परछाई बनना चाहिए था नीचे। क्या अधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ता है तो उसका परछाई बनता है? नहीं बनता है, उड़ रहा है। इधर से प्रकाश मुड़ा, इधर से प्रकाश मुड़ा, यहाँ परछाई खत्म कर दिया। अरे सुनिए कैसे? तो हवाई जहाज का परछाई बनता है? नहीं। तो अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज का परछाई का निर्माण नहीं होना। यह सब किसका उदाहरण है? विवर्तन। यदि परछाई की बात आ रहा है तो याद रखना बर्तन। परछाई के बाद याद रहेगा, परछाई की बात करेगा तो क्या करना है? वही बी लगा देना है आगे, विवर्तन। अरे सुनिए ना, तो परछाई के जैसे ही नाम आएगा हड़िया उड़िया बर्तन तो ढूंढुना देना है। यही बर्तन से क्या बन जाएगा? विवर्तन। पूरा याद हो रहा है ना सबको? तलवार की परछाई में धार स्पष्ट दिखाई नहीं देना। ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुआ? पेड़ के पत्ते का परछाई गोल बनना विवर्तन का उदाहरण है। हवाई जहाज का परछाई का निर्माण नहीं होना, ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसका परछाई का निर्माण नहीं होना। तलवार, हाँ हम यहाँ से तलवार पढ़ा के भेजेंगे, वहाँ चाकू निकाल देगा तो चाकू का स्पर्श दिखाई देगा? नहीं ना कहना है कि नहीं चाकू पढ़ाते, तलवार भी निकाल दिए थे कि तो चाकू हो जाए, किसी भी चीज का मतलब चिलोहियों का काम चलेगा। नाम सुने ना? हाँ, पसली हो जाए, चिलोही हो जाए, जो भी रहे जिसका धारा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो हम लोग समझ जाना है कि विवर्तन का उदाहरण है। एक लास्ट टाइम परिभाषा और उदाहरण सुन लीजिए। तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन का एग्जाम्पल, पेड़ के पत्ते का परछाई गोल बनना, सब डिजाइन नहीं बनता है उसका। दूसरा है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज के परछाई का निर्माण नहीं होना। तीसरा है कि तलवार का धार परछाई में स्पष्ट दिखाई नहीं देना। क्लियर है? कोई सुना सकते हैं इतना बात को? बोलिए। हाँ खड़ाइए, सुनाइए जल्दी। कोई नहीं, लिख सकते हैं? हाँ लिख लो, यही में तो है ही है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ होता है कि थोड़ा बहुत क्लास में खड़ा होकर सुनाने में हिचकिचा है। लिखिएगा। तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, अवरोध मतलब
तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नीचे लिखिएगा क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण। प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण। पहला, पेड़ के पत्ते की परछाई गोल बनना। ऐसे करके लिखिएगा, रुकिए। प्रकाश के विवर्तन के कारण प्रकाश के विवर्तन के कारण पत्ते की परछाई का गोल बनना। अगला लिखिएगा, प्रकाश के विवर्तन के कारण अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज का परछाई का निर्माण नहीं होना। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज का परछाई का निर्माण नहीं होना। हवाई जहाज के परछाई का निर्माण नहीं होना। पक्षी का ऊपर से सकता नहीं ना। हाँ, अधिक ऊंचाई पर पक्षी भी उड़ रहे तो उसका परछाई बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, वो भी हो सकता है। तीसरा, प्रकाश के विवर्तन के कारण प्रकाश के विवर्तन के कारण परछाई में तलवार का धार स्पष्ट दिखाई नहीं देना। परछाई में तलवार का धार स्पष्ट दिखाई नहीं देना। देखिए, जो प्रकाश का विवर्तन होता है यह दो प्रकार का होता है।
एक को कहते हैं फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा को कहते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। देखिएगा यहाँ यह नुकीला भाग दिख रहा दोनों तरफ, इसी को तीक्ष्ण अवरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पर्दा लगा दिए हैं, यहाँ से प्रकाश को भेज रहे हैं, इस तरह से यहाँ भी फ्रिंज का निर्माण करेगा। जो फ्रिंज का निर्माण व्यतिकरण में होता है ना, यहाँ भी होता है। व्यतिकरण में कैसे बनता है कि इस तरह से दो स्लिट ले लिए, एक तीसरा पर्दा ले लिए, यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, अध्यारोपित होकर प्रकाश जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बना देगा, एक फ्रिंज का निर्माण कर देगा। यह व्यतिकरण बनता है। यहाँ उस तरह से नहीं बनता, यहाँ पे एक किनारा तीक्ष्ण अवरोध से प्रकाश मुड़ कर जाता है, तब फ्रिंज का निर्माण करता है। तो हम लोग को यही पढ़ना है कि विवर्तन में फ्रिंज कैसे बनता है और व्यतिकरण में कैसे बनता है। तो क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश के व्यतिकरण में अंतर लिखें। हम लोग अभी समझेंगे, पहले इसको समझिएगा। एक पर्दा यहाँ पे लेंगे, अच्छा दोनों में आप लोग कुछ डिफरेंट लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हो सकता है कि यह तलवार लिए हैं तो 2 तरह से प्रकाश हो सकता है, या तो सूर्य के प्रकाश से परछाई बने, या तो अपना मोबाइल या टॉर्च जला के परछाई बनाए। तो 2 तरीका से हो सकता है ना। तो वही है या, हाँ बढ़िया कर रहा है, और उसके बाद तो और बढ़िया कर रहा है, वो तो करवे किया। ध्यान यहाँ, यह तीक्ष्ण अवरोध है, दिख रहा है ना यहाँ, तीक्ष्ण अवरोध और प्रकाशीय स्रोत का एक निश्चित दूरी है। मोबाइल हम जलाएंगे तो एक निश्चित दूरी होगा ना, और सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो एक निश्चित दूरी है नहीं, अनंत से दूरी है। दोनों में डिफरेंट हम लोग समझना है कि यदि प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच निश्चित दूरी होती है, वह हमारा क्या बनेगा, फ्रेनेल विवर्तन। यदि प्रकाशीय स्रोत और अवरोध का बीच का दूरी अनंत होता है तो कैसा बनेगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन। अरे दोनों समझ में बात है। यदि प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच निश्चित दूरी होता है, फिक्स होता है दूरी, कितना ही दूर से आ रहा है, तो हम लोग कैसा विवर्तन बनेगा, फ्रेनेल विवर्तन बनेगा। यदि प्रकाशीय स्रोत और अवरोध दोनों के बीच की दूरी अनंत है तो हमारा कैसा बनेगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन बनेगा। ये दोनों परिभाषा सुनिएगा। यदि प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी निश्चित होता है, इस प्रकार विवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन। और दूसरा है, यदि प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी अनंत हो तो फ्रॉनहोफर विवर्तन बनता है। यहाँ भी फ्रिंज का निर्माण हो रहा है और यहाँ भी फ्रिंज का निर्माण हो रहा है, और व्यतिकरण में भी फ्रिंज का निर्माण हो रहा था। इन दोनों में क्या अंतर है हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये समझ में आया सबको, याद हो रहा है। यदि प्रकाशीय स्रोत एक निश्चित दूरी पर होता है तो उसे हम लोग फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी क्या हो, अनंत हो, ऐसे विवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन। अरे समझ में, चलिए इतना लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश के विवर्तन के प्रकार। सबको क्लियर है ना, प्रकाश के विवर्तन का प्रकार।
प्रकाश के विवर्तन का प्रकार। नीचे ऐसे लिखिएगा, प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार से होता है या फिर दो प्रकार का होता है। पहला फ्रेनेल विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन। और दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन लिख कर डस दीजिएगा। फ्रेनेल विवर्तन लिख कर डस। लिखिएगा, जब प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी, अवरोध के बीच, जब प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच एक निश्चित दूरी होती है, के बीच एक निश्चित दूरी होती है, उसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। उसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। क्लियर है? फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा लिखिएगा। फ्रॉनहोफर विवर्तन। जब प्रकाशीय स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी अनंत हो तो उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। हो तो उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। क्लियर है? दोनों फिगर को बनाइएगा, बन जाएगा ना? हो गया ना कंप्लीट? चलिए क्वेश्चन लिखे तो आगे।
प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखें। ध्यान दीजिए, पहला नंबर में तो दोनों का परिभाषा ही हो जाएगा कि एक ही स्रोत से उत्पन्न प्रकाशीय तरंग अध्यारोपण के बाद हाँ चमकीला और अंधेरा पट्टी का निर्माण करता है उसे। तीव्रता कम और तीव्रता अधिक। हाँ अच्छा, कहीं तीव्रता ज्यादा और कहीं तीव्रता कम होता है। इसे हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। इसी को चमकीला और अंधेरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ चमकीला दिखाई देगा और यहाँ अंधेरा दिखाई देगा। यहाँ चमकीला है, चमकीला है, चमकीला है। क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा कि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, अभी नहीं देख रहे थे हम लोग, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर है ना पहला? दूसरा में देखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। किसका अध्यारोपण होता है? तरंगाग्र का अध्यारोपण है। तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। जबकि प्रकाश के विवर्तन में हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का होता है। किसका होता है? द्वितीयक तरंग का होता है अध्यारोपण। जब तरंगाग्र पर, जब इस तरह का तरंगाग्र का निर्माण होता है, इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो द्वितीयक तरंगाग्र बनता है। इसी द्वितीयक तरंग का निर्माण होता है तो यहाँ पे तरंगाग्र और यहाँ पे द्वितीयक तरंग का अध्यारोपण होता है। और तीसरा कि प्रकाश के व्यतिकरण से जो निर्माण होता है फ्रिंज, तो एक फ्रिंज और दूसरे फ्रिंज के बीच की दूरी एक समान होता है, यानी फ्रिंज की चौड़ाई फिक्स होता है, एक समान होता है। जबकि इसमें फ्रिंज की चौड़ाई एक समान नहीं होता है। चौड़ाई इसमें एक समान होता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कुछ सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है चमकीला, तो अगला उतना ही चमकीला दिखाई देगा जितना पहले दिखाई दिया था। इसमें कोई अते पते नहीं है। कहीं इतना दूर चमकीला दिखाई दे रहा है तो हो सकता है अगला इतना ही कम हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। यानी फ्रिंज की चौड़ाई इसमें समान नहीं होता है। इसमें कहीं बहुत ज़्यादा चमकीला तो यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा, लेकिन इसमें एक समान रूप से चमकीला और अंधेरा प्राप्त होता है। क्लियर है? एक बार और, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के एक ही स्रोत से उत्पन्न प्रकाशीय तरंग अध्यारोपण के बाद चमकीला और अंधेरा पट्टी का निर्माण करता है, व्यतिकरण होता है। या फिर कह सकते हैं इसकी तीव्रता कहीं ज्यादा और इसकी तीव्रता कहीं कम। इसमें क्या होता है कि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाता है, जिसके कारण फ्रिंज बनता है। ये विवर्तन होता है। प्रकाश के व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। किसका? तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। जबकि प्रकाश के व्यतिकरण में द्वितीयक तरंग का अध्यारोपण होता है। किसका अध्यारोपण होता है? द्वितीयक तरंग का अध्यारोपण होता है। और प्रकाश के व्यतिकरण में निर्माण होने वाले फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होता है। सभी फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा? एक समान। और विवर्तन में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान नहीं होता। फ्रिंज तो दोनों बन रहा है। इसकी घटना नहीं देखे थे आप लोग? इस तरह का, इस तरह से होते आ रहा था। तो यहाँ एक फ्रिंज का निर्माण हो रहा था, अंधेरा चमकीला फ्रिंज का निर्माण होता है। लेकिन इसमें फ्रिंज का चौड़ाई क्या रहेगा? एक समान रहेगा। और इसमें फ्रिंज की चौड़ाई एक समान नहीं होगा। न लिख सकते हैं? लिखिए, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है।
प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। निम्नलिखित अंतर इस प्रकार। पहला, बंटवारा नहीं करना है। एक ही, पहले हम लिखेगा, एक ही स्रोत से उत्पन्न प्रकाशीय तरंग एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग अध्यारोपण के बाद तरंगाग्र का निर्माण करता है। हो गया। जबकि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे पैराग्राफ चेंज करके, जबकि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जबकि तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। दूसरा, प्रकाश के व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। प्रकाश के व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। प्रकाश के व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। जबकि प्रकाश के विवर्तन में द्वितीयक तरंग का द्वितीयक तरंग का अध्यारोपण होता है। तीसरा, प्रकाश के व्यतिकरण में बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होता है। बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होता है। अगला लिखिएगा,
जबकि पैराग्राफ चेंज करके, जबकि प्रकाश के विवर्तन में, जबकि प्रकाश के विवर्तन में बनने वाले फ्रिंज की चौड़ाई एक समान नहीं होता है। बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई एक समान नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें एक क्लास और लगेगा ध्रुवन के लिए, उसके बाद हम लोग खत्म, ये वाला चैप्टर हम लोग खत्म हो जाएगा।